हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन आपको एक बता रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने वाइट कलर की वूल पे बनाया है। आप कोई भी वूल ले सकती हैं, किसी भी रंग की आप जो वूल लेना चाहते हैं, जो आपको पसंद हो। किसी भी वूल पे डिज़ाइन जो है किसी भी कलर पे बहुत ही सुंदर बन करके आएगा। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को अपने बॉर्डर पे भी बना सकते हैं, फुल कार्डिगन पे भी बना सकते हैं, जेट स्वेटर पे, कैप पे या बेबी प्रोजेक्ट पे, किसी में भी बना सकते हैं। सारे प्रोजेक्ट्स में जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा बन करके आता है। तो सबसे पहले हमने जो है इसमें फंदे डालनी है। 3 के मल्टीपल में फंदे डाल करके 2 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं, जो कि हमारे एज स्टिच रहेंगे दोनों साइड में। तो इस बूल को मैंने, देखिए ये बारीक बूल है, इसको मैंने डबल किया हुआ है। आप सिंगल बूल के साथ बनाइएगा। अगर आपके पास बारीक बूल है तो आप जो है डबल कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए मैंने डबल किया हुआ है इसको। सिंगल बूल है बेसिकली, इसको मैंने डबल किया हुआ है। तो डबल फंदे जो हैं यहाँ पे दिख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट रो जो है, देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। 4 सिलाइयों के बाद देखिए यहाँ पे जो है एक सिलाई जो है फर्स्ट रो जो है डिजाइन की उल्टे साइड से आएगी। इसमें 9 नंबर की मैंने सिलाइयाँ ली हैं। अगर आप सिंगल बूल के साथ बना रहे हैं तो 10 नंबर की आप सिलाइयाँ यूज कीजिए, अगर आपके पास नॉर्मल बूल है। अगर मोटी बूल है तो आप 9 नंबर की सिलाइयाँ जो है यूज कर सकते हैं। या आप अपने बूल की मोटाई के अकॉर्डिंग जो है देखिएगा सिलाई कैसे यूज करनी है, किस मोटाई की यूज करनी है। तो इस तरह से फर्स्ट रो जो हमारी सारे फंदों की उल्टे बनेंगे। हम इस तरह से उल्टे फंदे बना करके हमने कंप्लीट की है। अब देखिए सेकंड रो जो है डिजाइन की राइट साइड से आएगी। राइट साइड से हमारी डिजाइन की सेकंड रो, एक फंदा हमने उतारा। अब 3 फंदे लेने हैं, तो 3 फंदे देखिए, ये 3 फंदे हैं। ये जो एक फंदा है इसके बीच में से हमने एक लूप निकालना है, थोड़ा सा ढीला। इस तरह से थोड़ा सा अपना जो हाथ है बुनाई का वो ढीला रखिएगा, तभी ये डिजाइन जो है अच्छा लगेगा। इस तरह से एक लूप लिया, फिर धागे को सिलाई के ऊपर इस तरह से घुमा लिया। फिर नेक्स्ट 2 फंदों को भी लिया साथ में, और एक फंदा पहले वाला, 2 फंदे और, तीनों को इस तरह से बैक साइड से बुनते हुए एक स्टिच हमने निकाल लेना है। इस तरह से निकाल लिया। अब तीनों को छोड़ देंगे। तो ये हो गए हमारे पास 3 के 3 फंदे। तो नेक्स्ट फिर से हमने एक फंदे के बीच में से लंबा लूप निकालना है, थोड़ा सा इस तरह से। फिर धागे को इस तरह से सिलाई के ऊपर घुमाना है, जो दूसरा फंदा बन जाएगा। अब इन तीनों फंदों को, एक फंदा ये, 2 फंदे अगले लेने हैं। तीनों फंदों को हम बैक लूप से बुनेंगे इस तरीके से सीधा, और तीनों को छोड़ देंगे। ये देखिए, आपने थोड़ा सा ढीला सा रखना है हाथ को, इस तरह से लेंगे। फिर हमने इस फंदे के फिर से बीच में से लंबा लूप लेना है। फिर धागे को सिलाई के ऊपर घुमाना है। फिर एक फंदा हमारा ये, 2 अगले फंदे लेने के बाद तीनों को हम इस तरह से इकट्ठा बुन देंगे, इस तरह से। फिर तीनों को छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट एक फंदे के बीच में से हमने लंबा स्टिच बनाना है। धागे को सिलाई के ऊपर घुमाना है एक बार, और तीनों फंदों को, देखिए 3 फंदे लेंगे, तीनों को हम इस तरह से इकट्ठा बुन देंगे, तीनों को निकाल देंगे। फिर इस फंदे के बीच में से फिर से हमने लंबा लूप लेना है इस तरह से, धागे को सिलाई के ऊपर घुमाना है, और फिर इन तीनों फंदों को बुनते हुए बैक साइड से इस तरह से और निकाल देना है। फिर लास्ट में हमारे पास एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन देंगे। अब आ जाइए सेकेंड रो। देखिए ये फर्स्ट रो हमारी जो है कंप्लीट हो चुकी है सीधी साइड से। अब आ जाइए सेकेंड रो, रॉन्ग साइड से आएगी। सेकेंड रो हमारी जो है फर्स्ट रो की तरह बनेगी। एक फंदा उतारा, बाकी फंदों को एक एक करते हुए हमने उल्टा बुन लेना है। ऐसे सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे, लेकिन बुनेंगे हम एक एक करके, ऐसे।
थोड़े से फंदों के ऊपर मैं डिज़ाइन आपको बना करके दिखा रही हूँ। आपने किसी भी प्रोजेक्ट में बनाना है 3 के मल्टीपल में लेकर के आप जो है एज स्टिच एक एक रख लीजिए। अगर आपके पास फंदे ज़्यादा हैं तो आप जो है एज स्टिच 2-2 भी कर सकती हैं, 3-3 भी कर सकती हैं जी, आपकी इच्छा है। तो इस तरह से देखिए ये हमारा फर्स्ट टाइम डिज़ाइन जो है इस तरह से बन गया है। अब दूसरी बार फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। एक फंदा उतारा, अभी इस फंदे के बीच में से हमने फंदा निकालना है, ऐसे निकाल लिया। फिर धागे को हम सिलाई के ऊपर इस तरह से घुमाएंगे ताकि दूसरा फंदा बन जाए। फिर इन तीनों फंदों को इस तरह से लेते हुए सीधा बुन देंगे ऐसे, फिर तीनों को छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट 3 आ गए, इसके बीच में से लॉन्ग स्टिच निकाला ऐसे, फिर इसको राउंड अप किया, सिलाई के ऊपर धागे को घुमाना है और तीनों फंदों को इकट्ठा बुन देना है। तो 3 फंदों के हमारे पास 3 फंदे हो जाएंगे, देखिए 1 2 और ये 3। फिर यहाँ से निकालेंगे, एक बनाया, फिर धागे को घुमाया, फिर तीनों को इकट्ठा बुन दिया, तो तीसरा फंदा हमारा ये वाला आ जाएगा। अब तीनों को निकाल देंगे। फिर यहाँ से एक फंदा बनाएंगे लंबा, फिर धागे को सिलाई के ऊपर घुमाएंगे तो दूसरा फंदा बन गया। अब तीनों फंदों को इकट्ठा बुनेंगे और तीसरा फंदा हमारा ये वाला आ जाएगा। मतलब कि ना कोई फंदा हमारा कम होगा ना होगा ज़्यादा। फिर यहाँ से सिलाई को निकालेंगे, लंबा स्टिच बनाया, फिर धागे को सिलाई के ऊपर घुमाया, तीनों फंदों को हम इकट्ठा बुन देंगे ऐसे, इस तरह से आ जाना। अब एक फंदा है एक्स्ट्रा एज स्टिच, उसे हम सीधा बुन देंगे। देखिए बहुत प्यारा डिज़ाइन है। आप इसे चाहें तो आप मफरल पे भी डाल सकते हैं, मफरल पे और शाल पे तो बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो है लगेगा। ये बहुत सुंदर डिज़ाइन है। जब आप पूरा बना लोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने क्रोशिया के साथ बनाया है। मतलब कि ज़्यादा जाली आती है इसमें, तो बहुत सुंदर जो है डिज़ाइन बनता है। और आसान भी देखिए कितना है, सिर्फ एक सिलाई का डिज़ाइन है। इस तरह से पूरी सिलाई अगली उल्टी फंदों की करेंगे हम, इस तरह से। देखिए इस तरह से डिज़ाइन आएगा। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है और उभर के आता है ये डिज़ाइन। जब आप पूरा बनाएंगे तो ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। बनाने में आसान है, देखने में बहुत ही सुंदर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ ही में बेल आइकन का स्विच है, उसे भी आप जो है प्रेस कीजिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगी। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।